Now we will derive time period of simple pendulum. So ये सिंपल पेंडुलम का स्केच है। ये हमारे पास वेट है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। ये वाला सी ए ये हमने डिस्प्लेस किया है, तो ओ ए जो डिस्प्लेसमेंट x के बराबर है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। पॉइंट ए पर हमने इसकी वेट को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, एक ये वाला कंपोनेंट हो गया, एक ये वाला कंपोनेंट हो गया। ये कंपोनेंट जो है w cos थीटा, ये इस स्ट्रिंग में जो टेंशन पैदा होती है इसको बैलेंस करता है, और w sin थीटा जो है ये इस बॉब की पोजीशन को रिस्टोर करता है, इसकी पोजीशन को वापस अपनी जगह पर लाता है। तो हमारे पास अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन था a इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, और हमने g बाई एल को क्या कहा था, ओमेगा स्क्वायर। सो आई कैन राइट ओमेगा एज 2 पाई डिवाइड बाई टी। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। ओमेगा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 2 पाई डिवाइड बाई टी की। सो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर ले। सो जी बाई एल इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी। सो आई कैन और होल स्क्वायर क्या करना है, होल स्क्वायर भी लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो आई विल राइट 2 पाई डिवाइड बाई t is actually equal to g by l square root. So I need time period, so I will invert both sides of the equation. I will get t divided by 2 pi is actually equal to square root l divided by g, and time period is equal to 2 pi इंटू स्क्वायर रूट एल डिवाइड बाई जी। टाइम पीरियड की जो इक्वेशन है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, इस पर एमसीक्यूज में अगले लेक्चर में लाऊंगा। एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी जी। 2 पाई चूंकि हमारे पास कांस्टेंट है, उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। सो इस इक्वेशन को उठाए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई, और ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट जी डिवाइड बाई एल। हमारे पास टाइम पीरियड को जो यूनिट है वो हमारे पास सेकंड है, बिकॉज इट इज टाइम एंड द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम। सो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है ये पर सेकंड है, और इसको नाम दिया है हर्ट्ज का, और इसकी जो शॉर्टकट है वो है कैपिटल जेड कैपिटल एच इंटू जेड। ये हमारे पास यूनिट हो गई फ्रीक्वेंसी की। ये यहाँ पर थोड़ा मिसिंग आ रहा है। सो दिस इज टी बाई 2 पाई इंटू एल बाई जी। मैंने क्या कर लिया, दोनों साइडों को इन्वर्ट कर लिया। ये टी ऊपर चला गया, 2 पाई नीचे आ गया। तो अगर ये साइड इन्वर्ट हो रहा है तो दूसरा साइड इक्वेशन का ऑटोमेटिकली इन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेशन, कि आप अगर एक इक्वेशन की एक साइड को इन्वर्ट कर रहे हैं तो दूसरा साइड आपने मस्ट इन्वर्ट करना है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड, and this is the equation for frequency of simple pendulum। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई।